नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 5 लाख का एक शानदार पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले हाई ग्रोथ स्टॉक्स को ऐड करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किस स्टॉक को हमें कितना एलोकेशन देना है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट स्टॉक एलोकेशन भी होता है। इस पोर्टफोलियो के लिए हमने ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों को ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। चाहे कोई भी हो, हम सभी को स्टॉक मार्केट से बड़े रिटर्न्स चाहिए और वो बड़े रिटर्न्स हमें स्मॉल कैप और मिड कैप के क्वालिटी स्टॉक्स ही दे सकते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। और दूसरी बात, इस वीडियो में हमने मैक्सिमम उन स्टॉक्स को कंसीडर किया है जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल हैं। और भी कई अच्छे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर उनमें टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो हमारा पोर्टफोलियो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और ये पोर्टफोलियो उनके लिए है जो कम से कम इसे 5 साल के लिए होल्ड कर सकें, क्योंकि अगर आपको मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको मार्केट को टाइम तो देना ही पड़ेगा। और आप जब इन स्टॉक्स को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपको असली कंपाउंडिंग के मैजिक का पता चलेगा और इतनी तेजी से आपके पैसे कंपाउंड होंगे, फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का रियल बेनिफिट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, 5 लाख में से कुछ अमाउंट हम सेव करके रखेंगे, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ 100% कुछ भी करेक्ट नहीं होता। कभी भी मार्केट में गिरावट होती है या किसी कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और स्टॉक में गिरावट होती है, तो जो पैसा हमने सेव किया है वो पैसा उन स्टॉक्स में एवरेज करने के काम आता है। और कभी भी पैनिक में आकर गलत डिसीजन न लें, डिसिप्लिन और पेशेंस रखें। और सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टमेंट करके भूल नहीं जाना है। अपना पोर्टफोलियो आप डे बाय डे ट्रैक ना करें, लेकिन हर क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट्स जरूर देखें कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या नहीं। और अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स 1-2 क्वार्टर अच्छे नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 4-5 क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो ऐसी कंपनी से निकलकर किसी दूसरी कंपनी में निवेश करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है इंडिगो पेंट्स। ये एक स्मॉल कैप की बहुत ही शानदार कंपनी है जो ईयर 2000 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इमल्शंस, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस, प्राइमर्स, एनेमल्स एक्सेट्रा। और ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट पेंट्स डेकोरेटिव कंपनी है। इसका मार्केट कैप 7,300 करोड़ रुपए का है। वहीं इसका P51 का है, जो आज से 2 साल पहले 160 पर चल रहा था। उस समय कंपनी काफी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज ये रीजनेबल वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है अगर आप इसे पहले से कंपेयर करें तो। वहीं कंपनी के ROC 21.6% और ROE 18.4% है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 53.98% देखने को मिलती है। वहीं इस कंपनी के प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 20 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ हो गए हैं, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। अभी ये कंपनी अपने हाई से 41% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है और इसकी हम 24 क्वांटिटी ऐड करेंगे। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है IRCTC। मिड कैप स्मॉल कैप में जहां एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है, वहीं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रन हमें रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, चाहे वो IRFC हो या RVNL या फिर इरकॉन। लेकिन क्योंकि IRCTC ने इस रैली में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसीलिए लोग अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी के बिजनेस में कोई कमी आई है। जहां एक और ये कंपनी ऑनलाइन टिकट बुक करने में 100% मोनोपोली रखती है, इसके अलावा कंपनी कैटरिंग के बिजनेस को भी बढ़ा रही है। वहीं रेल नीर के साथ साथ ये कंपनी टूरिज्म पर भी फोकस करती है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 38% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। 53 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 53,000 करोड़ का है। बात करें इसके ROC की तो 59.2%, वहीं कंपनी के ROE 45.4% देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। 62.40% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो 2,318 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 84 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं, और हम इसकी 55 क्वांटिटीज लेंगे। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है आवास फाइनेंशियर्स। फाइनेंस सेक्टर की ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। जब से रेट हाइक का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही रेट कट शुरू होंगे तो इस कंपनी को भी फायदा होने वाला है। और वैसे भी आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो फाइनेंस सेक्टर भी ग्रो करेगा।
29 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है। बात करें आरओसी की तो 9.51%, वहीं कंपनी के आरओई 14.1% देखने को मिलते हैं। मार्च 2018 में इस कंपनी ने 93 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि मार्च 2023 में देखेंगे तो ये प्रॉफिट बढ़कर 430 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। वहीं अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 39.13% की होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है, जबकि 35.01% की होल्डिंग एफआई जोन करते हैं। वहीं डीआईज के पास ये हिस्सेदारी 14.34% की है, जबकि पब्लिक के पास 11.51% की हिस्सेदारी है। एक समय पर यह स्टॉक 3,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 45% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और इसकी हम 22 क्वांटिटी ऐड करेंगे। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है CDSL। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी है। अभी धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं और आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, जिससे इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न्स बना कर देगी। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में कोई रिटर्न्स नहीं बनाए, लेकिन अगर फिर भी 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 400% से ज़्यादा के रिटर्न बनाए हैं। इससे पहले भी हमने इस स्टॉक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर इस स्टॉक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। 46 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ रुपए का है। बात करें आरओसी की तो 30.3%, वहीं कंपनी के आरओई 23.8% देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इस कंपनी के पास 1109 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं मात्र 2 करोड़ की बोरोइंग्स हैं, तो हम इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसके हम 25 क्वांटिटीज ऐड करेंगे। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है कैंपस एक्टिवेयर। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। स्लीपर्स, फ्लोटर्स, वॉकिंग शूज़, रनिंग शूज़ और भी फुटवेयर इनके काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देने का दम रखता है। 76 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 8,900 करोड़ रुपए का है। बात करें आरओसी की तो 23%, वहीं कंपनी के आरओई 23.8% देखने को मिलते हैं। 73.94% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, वहीं डेट इनके नेग्लिजिबल हैं। एक समय पर इस कंपनी का शेयर 600 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जबकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। हम इसकी 122 क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है एफएल इंडिया। बात करें एफएल इंडिया की तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये कंपनी मोबाइल यूजर्स को रेलेवेंट एड्स प्रोवाइड करवाती है, और जितने भी कस्टमर्स उन एड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बाय करते हैं उससे इस कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। तो जितना ज़्यादा कस्टमर्स ये कन्वर्ट करते हैं उतना ही प्रॉफिट इस कंपनी को मिलता है। 56 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 14,500 करोड़ रुपए का है। 20.2% के आरओसी हैं, वहीं 18.5% के आरओई हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अभी भी डिस्काउंट पर मिल रहा है और अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसे कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है आगे चलकर बड़े रिटर्न्स बनाने का। 59.89% की प्रमोटर होल्डिंग है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 500% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से 26% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स। एक समय पर यह स्टॉक 1500 के पास ट्रेड कर रहा था और लोग इसे टॉप पर खरीदने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही स्टॉक चल नहीं रहा और नेगेटिव न्यूज़ आती है तो लोग स्टॉक से नफरत करने लगते हैं। आपके पास अगर 20 स्टॉक हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 20 के 20 एक ही साथ भागेंगे। कुछ बहुत तेज भागेंगे तो कुछ डिसेंट रिटर्न देंगे, कुछ फ्लैट होंगे तो कुछ ऐसे भी स्टॉक होंगे जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन एक समय के बाद उनमें भी तेजी आएगी। आप आईटीसी का ही एग्जांपल देख लीजिए। एक समय था जब लोग आईटीसी से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया उनके पैसे बने। 63 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ रुपए का है। 27.4% आरओसी, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 28.9% है, जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। 53.24% की प्रमोटर होल्डिंग है, वहीं ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 38% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसे ऐड करने की। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है केमिकल सेक्टर से दीपक नाइट्राइट, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है सोडियम नाइट्राइट का भारत में 1972 से। इसके साथ ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनॉल एंड एसीटोन का भारत में 2018 से। कंपनी के 30 देशों में 1000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, वहीं 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। 29,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का P 37.8 है। बात करें आरओसी की
तो 29.7%, वहीं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 22.7% हैं। मार्च 2018 में जहां ये कंपनी 79 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट जनरेट करती थी, वहीं मार्च 2023 में इस कंपनी ने 852 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि ये दिखाती है कि कंपनी किस तेजी से ग्रो कर रही है। इस कंपनी के पास 4000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 73 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। 49% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 26% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जबकि इसका करंट मार्केट प्राइस 2126 रुपए है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है जुबिलेंट फूड। FMCG सेक्टर की ये कंपनी QSR सेगमेंट में मार्केट लीडर है। डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और पॉपेज जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी इनके पास है। हाई इन्फ्लेशन के चलते इनके बिजनेस इंपैक्ट हुए हैं, लेकिन कल जब इन्फ्लेशन कम होगी तो इनके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। कंपनी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। 130 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी का ROCE 16.2%, वहीं ROE 18.1% है। इस कंपनी के पास 1906 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 2554 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, 41.94% का स्टेक प्रमोटर्स ओन करते हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 530 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसके हम 75 क्वांटिटीज बाय करेंगे, जिसका कुल अमाउंट हो जाता है 39,787 रुपए। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ समय से इनके नंबर्स इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं और चाइना से MDF बोर्ड की डंपिंग की जा रही है, जिससे इनके बिजनेस अफेक्ट हुए हैं। शॉर्ट टर्म में इनके बिजनेस के लिए मुश्किल हो सकता है और इसीलिए 600 रुपए का शेयर गिरकर 377 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 21.8 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 4,621 करोड़ रुपए का है। 27.2% के ROCE हैं, वहीं 23.6% के ROE हैं, जो कि काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं इस कंपनी के पास 1182 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 228 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 53% की प्रमोटर होल्डिंग है, जबकि FIs के पास 4% का स्टेक है। वहीं DIs के पास 21% की हिस्सेदारी है। बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास भी 21% का स्टेक है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 37% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 105 क्वांटिटी बाय करेंगे। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। पाइप्स एंड फिटिंग्स का बिजनेस हमेशा ही चलता रहेगा जब तक कि घरों का निर्माण हो रहा है, रियल एस्टेट फल फूल रहा है और फ्लैट्स की बिक्री हो रही है। ऐसे में एस्ट्रल इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। 103 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 49,000 करोड़ रुपए का है। 23.6% के ROCE हैं, वहीं 17.9% के ROE हैं। इस कंपनी के पास 2,684 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 87 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। 55% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 1844 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 21 क्वांटिटी बाय करेंगे। इस लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक डिफेंस सेक्टर से एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। इसरो, DRDO, HAL जैसे क्लाइंट्स इनकी लिस्ट में शामिल हैं और पिछले कुछ समय से जिस तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, तो इस छोटी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और इसका बेनिफिट एमटार टेक को हो सकता है। 71 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 7,600 करोड़ रुपए का है। 22.2% के ROCE हैं, वहीं 17.9% के ROE हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 39% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 4.52% का स्टेक FIs ओन करते हैं। DIs के पास 28% का स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास 28.32% का स्टेक है। इस कंपनी के पास 590 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 143 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। एमटार का शेयर इस समय 2490 पर ट्रेड कर रहा है और इसके हम 16 क्वांटिटी बाय करेंगे। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये इंडिया की टॉप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है कई बड़े ब्रांड्स के लिए, जो फूड, नॉन फूड, पर्सनल केयर, होम केयर, लेदर शूज, फूड एंड बेवरेजेस के लिए काम करती है। HUL, ITC, इमामी, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियां इनके पार्टनर हैं। 87 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 6,900 करोड़ रुपए का है। 18.2% के ROCE हैं, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9% है। इस कंपनी के पास 352 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 512 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। 64.85% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। इस समय जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस कंपनी का शेयर 619 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 64 क्वांटिटीज बाय करेंगे। तो इस पोर्टफोलियो में हमने 13 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स को इंक्लूड किया है और आने वाले समय में जब भी इन स्टॉक्स में 10 से 15% की गिरावट हो तो हम इन्हें एवरेज करेंगे। दोस्तों,
4-5 साल बाद इस पोर्टफोलियो में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बन जाएंगे। अगर मान लो इनमें से 3-4 स्टॉक ने भी मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दिए तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करेगा। और ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।